ई कॉमर्स में हर एक बिगिनर ये सबसे बड़ी गलती करता है। 200 में प्रोडक्ट सोर्स किया, 500 में सेल किया एंड 300 रुपए उनका प्रॉफिट मार्जिन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू हाउ टू डील विद आरटीओ सीरीज पार्ट 2। इस पार्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर प्रॉफिटेबल नंबर। और हाँ, वीडियो को सेव जरूर कर लेना अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आपके काफी लॉसेस होने से बचा ले। जो लॉसेस मैंने स्टार्टिंग में फेस किए ई कॉमर्स में, आई डोंट वांट कोई और फेस करे, इसलिए मैं सारे वीडियोस को एक डेडिकेटेड वे में और एक सही वे में बना रहा हूँ ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल पाए। अब आप सोच रहे होगे कि आरटीओ का प्रॉफिटेबल नंबर से क्या लेना देना है। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। चलो लेट्स डू अ बेसिक कैलकुलेशन। आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है अगर 200 रुपए, उस पे शिपिंग आपको पड़ी 70 रुपए, आपका एड कॉस्ट हुआ 150 विच इज कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑल्सो, तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हुआ 420 रुपीज और आप उसी प्रोडक्ट को 500 में सेल कर रहे हो। मान लो इस प्रोडक्ट के आपने 1000 ऑर्डर्स निकाले तो आपका टोटल कॉस्ट पड़ा 4,20,000 रुपीज। अब रेवेन्यू की बात करते हैं। सीओटी मार्केट है, विल बी अज्यूमिंग अ डिलीवरी परसेंटेज ऑफ 50%। तो अगर आपने 1000 ऑर्डर शिप किए 500 रुपीज के हिसाब से, जिसमें से आपके 50% ही डिलीवर हुए, तो आपके 500 ऑर्डर ही डिलीवर्ड होंगे। तो आपका टोटल रेवेन्यू बना 500 into 500 विच इज 2,50,000 रुपीज, बट आपका टोटल कॉस्ट था 4,20,000। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपका टोटल कैलकुलेशन हुआ, द कॉस्ट वाज 4,20,000, आपका रेवेन्यू हुआ 2,50,000, तो टोटल लॉस आपको पड़ा 1,70,000 रुपए। नाउ लेट्स चेंज द सिनेरियो अ बिट। अब आप इस प्रोडक्ट को 1000 रुपीज में अगर सेल करते हो तो आपका टोटल रेवेन्यू हुआ 500 into 1000 विच इज 5 लाख रुपीज और आपका टोटल कॉस्ट अभी भी सेम है विच वाज 4,20,000 रुपीज। इस पर्टिकुलर चेंज की वजह से आपको इस सिनेरियो के अंदर नेट प्रॉफिट हुआ 80,000 रुपीज का। सो आपने दोनों सिनेरियोस को देखा। अब इसमें क्या चीज मैटर कर रही है? आपका सेलिंग प्राइस एंड आपका डिलीवरी परसेंट। अब सेकंड वाले सिनेरियो में अगर आपकी डिलीवरी 45% होती है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी, और अगर 40% होती है तो आप वापस से लॉस में चले जाओगे। सो सेलिंग प्राइस के साथ सबसे ज्यादा जो मेजर इंपैक्ट रखता है वो होता है आपका डिलीवरी परसेंटेज। डिलीवरी परसेंट 1% से 2% से भी ऊपर नीचे होता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। तो व्हाट इज द लेसन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस एग्जांपल? कि कभी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आप अपने नंबर्स को टेस्ट करो, क्या प्राइसिंग सही है और किस डिलीवरी परसेंटेज तक आप उस प्राइसिंग को अफोर्ड कर पाओगे। अगर मान लो आपने एक्सपेक्ट किया 50% डिलीवरी और उस प्रोडक्ट पे आपको 40 आ रहा है, तो आपको उस प्रोडक्ट को या तो बंद करना पड़ेगा या तो उसके प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर मान लो आप 30% डिलीवरी पे भी प्रॉफिटेबल हो रहे हो तो आपको मैटर नहीं करेगा कि उस प्रोडक्ट पे आपको 50% डिलीवरी मिल रही है, 60% मिल रही है या 65 मिल रही है। वहां नंबर फिर आपका सेलिंग प्राइस और बाकी फैक्टर्स का हो जाएगा। तो ई कॉमर्स में प्रॉफिट तब होता है जब आप मैथ्स को समझ के काम करते हो, सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं। अगर आप चाहते हो मैं आपको एक प्रॉफिट कैलकुलेटर एक्सेल के ऊपर बनाना और चलाना सिखाऊं, देन कमेंट कैलकुलेशन ऑन दिस वीडियो एंड आई विल मेक अ प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू यूज अ प्रॉफिट कैलकुलेटर एंड उसमें आप अपने नंबर्स कैसे यूज कर सकते हैं। और हाँ, पार्ट 1 और उसका सॉल्यूशन बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज आरटीओ के ऊपर ये पूरी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें कोरिलेटेड है एक दूसरे से। फॉलो जरूर कर लेना बिकॉज पार्ट 3, 4 और 5 अभी आना बाकी है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।